कोई टिप्पणी अगर प्रशासन को गलती भी लगी तो उस पर मुझ पर मुकदमा दर्ज किया, मुझे अरेस्ट किया और मेरे वकील ने कोर्ट में जाकर मेरी बात रखी तो मुझे वहां से जमानत मिली। निकलती रही है, कांवड़ियों के लिए जो मेवाती हैं वो शिविर लगाते रहे हैं। ये यात्रा पहले भी बहुत अच्छे तरीके से सिंगार गांव के मंदिर तक इस यात्रा का समापन होता रहा। मेवाती खुद इसमें शामिल होते रहे। अभी हिंसा भड़काई गई। वो तो गाड़ी में रहता है, कोई हमने लहराया हो, किसी को मारा हो, वो हथियार किस लिए रखते हैं? तो आप वो किस लिए रखते हैं? जी हमारे एक दो कार्यकर्ता हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिलती, गाँव माता को काटने के लिए कार्य करते हैं और हम बचाने का कार्य करते हैं। अच्छा, सवाल ये भी होता है कि जहाँ पर बीफ की फैक्ट्रियां हैं, बीफ की कंपनियां हैं, वहां ये गोरक्षक क्यों नहीं जाते? सिर्फ और सिर्फ इसलिए चिन्हित करते हैं कि दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति हैं। जो हमारी गौ माता को काटेगा मारेगा उनका तो मैडम जी इलाज होगा ही। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिट्टू बजरंगी। सारे आरोप है। आरोप ये भी है कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसके बाद जो है मेवाती भड़के। जरा बताएं बिट्टू के, आपका इस पूरे मसले पर जो है क्या सोचना है? वीडियो जारी हुआ, उसके बाद जो है आप भी कटघरे में हैं कि आपने उन लोगों को उकसाया, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया कि इस तरीके की हिंसात्मक घटना हुई। बहन जी पहले तो मैं बता दूं कि ये जो रैली थी, ये जो हमारा शोभा यात्रा थी, ये हमारी हर साल होती है और ये हमारी तीसरी चौथी शोभा यात्रा थी। और ये जो मेरी जो बयानों को दिखाया जा रहा है कि भाई इससे चीज से भड़के, तो ये सरासर सामने सारी बात आ रही है। पहले तो 2 दिन बाद तक तो आई नहीं थी क्योंकि नेट बंद था, लेकिन सामने आ रही है। और मैं तो पहले से भी बोलता आ रहा था कि 1 महीने से पहले से उनकी तैयारी चल रही थी और ये सारा दोष को छुपाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए था। तो वो मेरी वीडियो को दिखा रहे हैं कि भाई इसने भड़काऊ भाषण दिया। क्या 1 महीने की जो तैयारी थी वो किसी को दिखाई नहीं थी? वहां पर जो संसाधन जुटाए गए, वहां के जो लोग हैं अलवर तक के, राजस्थान के, मेरठ के, गाजियाबाद के, अलीगढ़ के जितने लोग इकट्ठे हुए, वहां के खुद मेवाती कह रहे हैं कि बाहर के लोग थे। क्या बाहर के लोग ऐसे कैसे शरण ले लेंगे? मान लो एक तरफ मान भी लेते हैं कि हम बाहर के लोग होंगे, तो क्या गांव में ऐसे हजारों लोग कैसे शरण ले लेंगे? ये एक सोचने का विषय है। और मेरी जो कोई टिप्पणी अगर प्रशासन को गलती भी लगी तो उस पर मुझ पर मुकदमा दर्ज किया, मुझे अरेस्ट किया और मेरे वकील ने कोर्ट में जाकर मेरी बात रखी तो मुझे वहां से जमानत मिली। अच्छा, तो आपको एफआईआर भी दर्ज हुई, आप पे आपको अरेस्ट भी किया गया है, जमानत में फिलहाल आप? जी बहन जी, ये तो कोर्ट का काम है, किसको जमानत देती है किसको नहीं। हम क्योंकि प्रशासन जो में विश्वास रखने वाले, संविधान में, कानून में विश्वास रखने वाले हैं। हिंसा मैं भड़काने के तहत आप पर ये मुकदमा हुआ है? हाँ जी, ये किस विषय में एफआईआर हुई है या किस ये कारण से? पाली में, पाली है फरीदाबाद में, पाली गांव टोल टैक्स, जी। वहां पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और वो उनके लिए बनाई थी जो मुझे 15-20 दिन से मुझे जो धमकी दे रहे थे काटने मारने की। मेरे पे वीडियो ऑडियो है, मैं आपको व्हाट्सएप पे अच्छा, वो ही अभी। वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल है उसी को लेकर एफआईआर हुई है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या आपके जो शब्द थे वो ये नहीं थे कि किसी को उकसाने वाले या किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों के लिए इस तरीके की? हेट स्पीच भी तो माना जाए ना। नहीं मैडम, देखो प्रशासन और कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। लेकिन मेरी आधे घंटे वीडियो बनने के बाद ही क्या उनकी जो 1 महीने की तैयारी थी, उनको पहले से पता था कि बिट्टू बजरंगी इस तरह से बोलेगा? ये सारी तैयारी पहले से थी 1 महीने से और सामने आ रही है सारी बातें। अब तो मैं तो पहले से यूट्यूब पर जितने मेवात के हैं उन्होंने चला रखा था कि बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयारी है। वो जिन्होंने मुझे फेसबुक पे धमकी दी, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, ये उनके लिए था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन आने का मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उन्होंने कहा था हम तैयारी करे बैठे हैं, तो मुझे नहीं पता था ये बंदूकों से तैयारी करेंगे। हमारा मकसद था बहन बेटी बच्चियों के साथ, अपने बुजुर्ग है हमारे, 2-2 साल के बच्चे थे गोदियों में, क्या हम उनको लेकर क्या झगड़ा करने गए थे वहां पे? हम तो लेकिन मंदिर वहां में के दर्शन। लोगों का ये कहना है यात्रा निकलती रही है, कांवड़ियों के लिए जो मेवाती हैं वो शिविर लगाते रहे हैं। ये यात्रा पहले भी बहुत अच्छे तरीके से सिंगार गांव के मंदिर तक इस यात्रा का समापन होता रहा। मेवाती खुद इसमें शामिल होते रहे। अभी हिंसा भड़काई गई। अगर दूसरे संप्रदायों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल होगा, उनको उकसाने की बात होगी, तो इस तरह से इस फिलहाल ये हिंसात्मक घटना हुई। उन लोगों का ये कहना है।
जी वो तो अपनी बात छुपाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रशासन और शासन सभी टीमें लगी पड़ी हैं। प्रशासन भी हम ये माने कि उस दिन तो था भी नहीं, पुलिस भी लोगों का और कहना दूर कि का लेट आई थी। देखो, एक हमारे क्राइम उसके वहाँ के सीआईडी के हैं, उन्होंने बोल दिया था, सारी बातें अब आ रही हैं क्योंकि नेट चालू हो गया। उन्होंने पहले ही बोल दिया था वहाँ के लोगों से, या वो किससे बोला वो जांच का विषय है, कि यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा होने वाला है, जब तो मेरी वीडियो भी जारी नहीं हुई थी। तो ये सारी चीजें, था पेट्रोल ये पेट्रोल पेट्रोल की बोतलें भरना, दंगे करना, कई ट्रक पत्थर मंगाए गए, संसाधन ऐसे जुटाए गए जो आधुनिक हथियार थे, तो वो तो हम कई लोगों ने हजारों वीडियो में वो भी देखा हजार था कि आप लोग हजार जब यात्रा में हैं जी। निकले थे, हमने तो आपके पास भी देखे थे कि कई सारे जो यात्रा में शामिल लोग थे उनके पास तलवारें थी, हथियार थे, मेरे मुश्किल मैडम जी, थी। मैंने सबसे यही कहा कि मेरे हथियार में कोई, मेरे हाथ में कुछ हो, अगर ये आपके लाठी भी हाथ हो। में नहीं था, जो यात्रा में शामिल थे उनके पास तो था ना। नहीं नहीं, उनके पास नहीं था, किसी एक दो हमने खुद कार्यकर्ता तस्वीरें देखी हैं। मैडम जी मेरी बहन जी, ये था कि जो एक दो कार्यकर्ता ले भी गए होंगे तो वो उनके लाइसेंसी शुदा हथियार थे। और लेकिन कोई ये तो नहीं है कि वो तो हमेशा रखते हैं लाइसेंस वाला जो सरकार ने दे रखा है, इसका ये मतलब ये तो नहीं है कि हम मानने गए थे। वो तो हमेशा उनके साथ ही रहता है, कहीं भी जाए कहीं भी, वो तो गाड़ी में रहता है, कोई हमने लहराया हो, किसी को मारा हो, वो किसी को। हथियार किस लिए रखते हैं, तो आप वो किस लिए रखते हैं? जी हमारे एक दो कार्यकर्ता हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिलती है, मेरे को भी कंटिन्यू मिली है धमकी। एक महीने पहले भी इस जो ये कांड हुआ था, इससे एक महीने पहले भी मेरे पे गोलियों से बौछार हुई, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, जो अभी मेरे घर पे खड़ी है। कई हमले होते हैं। तो जो हमारा कार्यकर्ता था, वो भी हमारे जो सीनियर भाई हैं, वो उन्होंने भी क्या कहते हैं अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि गौ माता का रात को कार्य करते हैं, तो ये पत्थरबाजी गोलीबारी करते अब हैं। आप लोग गौ माता का एक ये रहता है, दुष्यंत चौटाला का कहना है कि बहुत सारे लोग जो है वो फर्जी नाम पे, कथित नाम पे जो है वो गोरक्षा करते हैं, जबकि उनके पास गायें नहीं होती हैं, सिर्फ दंगा फसाद करने के लिए वो लोग यार्ड ले नहीं लेते देखो, हैं। जो उन्होंने जो बोला, उन्होंने अपने हिसाब से क्या बोला, वो उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जो गौ माता की रक्षा करते हैं, जान पे हथेली पे लेके एक बार रोड पे आए, फिर पता पड़ेगी कि कैसे कथित है हम, कैसे गुंडे हैं हम। जब गौ माता को वो रोडों पे चलती गाड़ियों से फेंक देते हैं, उस टाइम का दृश्य कुछ और ही होता है। आप लोगों जो के पास कोई गौशालाएं भी एक हैं? बार सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। एक बार रात को गाड़ी लेके निकल के जो गो तस्कर है उनका पीछा करें, फिर सारी जितनी भी भ्रामक बातें सब निकल जाएंगी दिमाग से कि ये किस तरीके से हमारी गांव माता को काटने के लिए कार्य करते हैं और हम बचाने का कार्य करते हैं। अच्छा, सवाल ये भी होता है कि जहां पर बीफ की फैक्ट्रियां हैं, बीफ की कंपनियां हैं, वहां ये गोरक्षक क्यों नहीं जाते, उनको क्यों नहीं बंद करवाते? हम प्रशासन और कानून से ऊपर नहीं है। तो ये आप जो जो है, क्या आप पुलिस से तब भी ऊपर हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर लेकर जा रहा है, पुलिस से पहले आप लोग पहुंचते हैं, पुलिस से पहले आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे इस तरह कथित तौर पे गौ तस्करी हो रही है, गायें लेकर जा रहे हैं या ऐसा है? कोई भी ऐसा चीज होती है तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस के द्वारा ही हम पकड़वाते हैं। ऐसा नहीं है, पुलिस हमारे साथ रहती है, हम 112 पर फोन करते हैं, सूचना की घटना देते हैं और इस तरह से सारी और जानकारी पुलिस देके से हम पहले मुकदमा। आपको मालूम हो जाता है कि यहाँ पर गौ तस्करी होती है या ये लोग गौ तस्कर हैं? रात को एक बार मैडम जी निकलो मेवात क्षेत्र में, फिर पता पड़ जाएगी। बिगर बिगर मालूम पड़े सबको पता पड़ जाएगी रात को वो क्या करते हैं। नहीं, क्योंकि हम मेवात में जैसे हम जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, वो लोग मैडम बोलते जी हैं रात को पशुपालन निकलो, तो हर कहीं होता एक है। बार ना मैडम जी, आप एक बार अपना स्टिंग ऑपरेशन चलवाओ जो चलाते हैं मीडिया वाले, एक बार रात को मेवात में निकलो और स्टिंग वहाँ की ऑपरेशन गाड़ी। तो बिल्कुल हम लोगों ने जैसे कई बार देखा भी है, कई बार सुना भी है कि जैसे ये जो गोरक्षा वाले बोलते हैं कि कई बार जो है किसी को निकाल देते हैं, जो ये ट्रक में गायें भरकर लेकर जाते हैं, जो उनके पक्ष के होते हैं, वो जहां पर सामने ये आए सबूत प्रशासन को दे। दिखाना होता है मैडम तो वो जी इस तरह की बहन जी घटनाएं करते हैं, बहन मार जी पिटाई या इस तरह से। बहन जी बोलने में काफी वो है, हम्म। कोई किसी पे आरोप लगा सकता है, स्वतंत्र है सभी, लेकिन सबूत दे। बिगर सबूत की बात ना करे भाई, उन्होंने कहा कि गाड़ी निकाल देते हैं, सबूत दो ना। सबूत तो प्रशासन कानून अपना काम करेगा। लेकिन जो आपने भी तो अगर ऐसे सबूत अपनी ओर से पेश नहीं किए ना कि गो तस्करी यहाँ हो रही थी, इतने गायें हमने छुड़वाई, ये हुआ। हम लोगों ने तो यही सुना है कि मार कुटाई हुई है, मारा है आपने किसी व्यक्ति को, उनके साथ जो है अभद्रता की है किसी नहीं दूसरे नहीं, संप्रदाय के लोगों के साथ। पुलिस को सब कुछ पता रहता है, हम पुलिस को बुलाकर ही सारे कार्य करते हैं, पुलिस को हम से गिरफ्तार करवाते हैं। तो जब पुलिस के सामने ऐसे कौन किसी को मार देगा। मार पिटाई के तो हमने काफी ऐसे किस्से सुने हैं कि जो ये कथित गोरक्षक हैं, कई बार
सिर्फ और सिर्फ इसलिए चिन्हित करते हैं कि दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति हैं। जो हमारी गौ माता को काटेगा मारेगा उनका तो मैडम जी इलाज होगा ही। तो क्या आपका भैंसों से या किसी दूसरे पशुओं से इतना लगाव नहीं होता? गाय भी तो एक पशु है। नहीं तो उसमें भैंस भी होती है, वो तो सबको काटते हैं, गाय हो भैंस हो, वो तो काटने के लिए उनका मकसद ही काटना है। तो जो गाय के साथ भैंस होती है तो हम ये तो नहीं है कि पशु तो पशु है, प्राणी तो प्राणी है। तो कोई भी हो, जो भी सामान सामने आता है हम प्रशासन के निगाह में डालकर प्रशासन को अवगत कराकर सारी कार्रवाई करते हैं। अच्छा, मोनू मानी सर का कुछ पता है फिलहाल कहाँ है? क्या कुछ फिलहाल चल रहा है? कहाँ है? किस हालात में है? कुछ मालूम देखो जी, है? हालात में क्या सभी सकुशल होंगे अपने अपने जगह पे, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। मेरी तो साल 2 साल में कोई प्रोग्राम होता है गौ माता का, वहाँ पे सभी का मिलना होता है, सभी का, जितने गौ सेवक हैं, गौ रक्षक है, सनातनी है, जो भी धर्म प्रेमी है, सभी का। अब जैसे मेरी आपसे बात हो रही है, आपसे राम राम हो जाए तो आप कभी मिल जाओ प्रोग्राम में तो आपसे राम राम हो जाए, तो राम राम का मतलब ये तो नहीं कि हमारे संपर्क है, हम किसी से वहां जाके हम दोस्ती है, कुछ नहीं है। वाले सच्चाई दिखा रहे हैं, वो गांव जाकर सच्चाई दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे वहाँ छुपे थे, कैसे कैसे वहाँ पे हथियारों से गोलियों के खोल मिले, दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। गोलियां तो हमने ये भी देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास बड़े आधुनिक हथियार थे, वो लोग जा रहे थे, कई ऐसी तस्वीरें भी हैं। नहीं, मैंने आपसे बोला ना, एक आध भाई पे हथियार था तो वो लाइसेंस शुदा था, और वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे झगड़ा करने जा रहे हैं, वो तो हमेशा उनके पास ही रहता है। अच्छा, तो इस मामले में फिलहाल हम ये माने कि आपके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है? हाँ जी, हो चुका है, और कोर्ट ने जमानत दे दी। अच्छा, कोर्ट ने जमानत दे दी है। मोनू माने सर का आपको मालूम नहीं है कहाँ है? इसके नहीं बाद कोई नहीं, धमकी वगैरह आई आपको? हाँ वो तो सुबह शाम तक अब भी आ रही है, वो तो मेरे पास बहुत जैसे